अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिलेबस कवर करेंगे 12th उर्दू का बुक एंड ग्रामर पोर्शन से न्यू पैटर्न में फॉर एग्जाम 2026 के लिए। हम लोग 100 में 100 कैसे लाएं, कैसे पढ़ें, क्या करें, कितने आसानी से पढ़ें। ठीक है, बुक का नेम है कहकशा हिस्सा 2। ग्रामर का उर्दू कायदा से पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का। ठीक है, बुक में से 60 होता है और ग्रामर में से 40 होता है। इसमें से 50 करने होते हैं। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ग्रामर नहीं करेंगे तो हो जाएगा 50 ऐसे भी बुक से, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में कौन सा आपको याद रहता है किसी को पता नहीं। उस समय मतलब जो सटीक और सही लगे ना वही देना है, तभी तो 100 में 100 आएगा ना। एक भी मिस हो गया तो बस 1 नंबर गया। ऑब्जेक्टिव ही अच्छे से भरनी होती है, सब्जेक्टिव पूरे लिख देते हैं सभी लोग, वो तो स्टोरी पढ़ते हैं तो लिखा ही जाता है, मगर ऑब्जेक्टिव सही 50 में 50 करके आने हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे तभी 100 में 100 ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस एक सफ़र है, जो मंजिल जो जाने का रास्ता होता है। इस रास्ते में चलिए हम लोग साथ चलते हैं। मंजिल आप लोग को 2016 में मिलेंगे। 15 से चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका फर्स्ट कैटेगरी है खाका। हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें रास्ता को आसान करने आए हैं हम आप लोगों के लिए साथ साथ। ठीक है, रास्ता तो भटक कर भी कोई पहुंचते हैं, कोई मतलब सीधे जल्दी से जो जानते हैं वो अच्छे से पहुंचते हैं। इसलिए हम जानते हैं तो हम आप लोग को आसान तरीके से बताएंगे और जल्दी से पहुंचकर अपना सफ़र तय करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट कैटेगरी में खाका है, इसकी तारीफ कर देते हैं पहले, फिर बताते हैं आगे। ठीक है, खाका एक नस्री तहरीर होती है जिसमें किसी की शख्स की शख्सियत, आदत व तौर या किरदार को मुख्तसर और दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। समझ रहे हैं, मतलब खाका ना एक जिंदगी का शॉर्ट फॉर्म में मोमेंट्स जो दिलचस्प होता है ना उसी को लिखा जाता है, वो उसी को खाका बोलते हैं। जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, इसमें शॉर्ट में दिया गया है नज़ीर अहमद की कहानी। इसके मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा फतहुल्लाह बेग, मुसन्निफ मिस राइटर। ठीक है, हमारे बुक में एक ही खाका है और मिर्ज़ा फतहुल्लाह बेग लिखे हैं नज़ीर अहमद की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं जो मजमून है, इसकी तारीफ कर देते हैं। मजमून एक गैर अफसानवी नसरी तहरीर है जो किसी एक मौज़े पर मालूमात, ख्यालात या जज्बात को तरतीब से बयान करती है। मजमून का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है निबंध या एस्से, जो एक ही टॉपिक पे लिखा जाता है ना। निबंध एस्से आपको पता होगा। चैप्टर नंबर 2 में है मिट्टी का तेल, इसके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन नज़ामी। नेक्स्ट पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 में भी मजमून है, मतलब निबंध ही दिया गया है। बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इसके मुसन्निफ है सैयद सुलेमान नदवी। चैप्टर नंबर 4 में भी इंसाया क्या है, ये एक मजमून ही है, वज़ीर आगा लिखे हैं। ये इंसाया में क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंसाया पे निबंध लिखा गया है, इसलिए ये मजमून की कैटेगरी में है। ठीक है,
नेक्स्ट पोर्शन इंसाया है, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये इंसाया क्या है, इंसाया में क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ये इंसाया पे निबंध लिखा गया है, इसलिए ये मजमून कैटेगरी में है। ठीक है, अब इंसाया पे चलते हैं। इंसाया की तारीफ कर देते हैं। इंसाया एक तख्लीकी नसरी होती है जिसमें मुसन्निफ अपने ख्यालात और जज्बात को आज़ाद में पेश करता है। इंसाया एक मतलब तख्लीकी जो मुसन्निफ होते हैं ना, वो अपने ख्याल और जज्बात, जो राइटर होते हैं अपने ख्याल और जज्बात को आज़ाद, मतलब उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब जो होता है वही आज़ाद, मतलब वही पेश कर देते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 में एक ही इंसाया है हमारे बुक में, हिजरत अहमद जमाल पाशा लिखे हैं इसको। नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। दास्तां का तारीफ कर देते हैं पहले। दास्तां एक तवील नसरी कहानी होती है जिसमें अजीब व गरीब वाक़यात और किरदार का बयान होता है। दास्तां को मतलब समझते हैं, तवील में बहुत लंबी होती है कहानी। ये अजीब व गरीब वाक़यात किरदार, मतलब लंबी है तो अजीब गरीब सही जो कुछ हुआ वो सब कुछ मतलब दास्तां कर दी है। हमारे बुक में 2 दास्तां हैं। चैप्टर नंबर 6 में बाग व बहार जो मीर अमन देहलवी लिखे हैं। फिर जो चैप्टर नंबर 28 में आ गए, जो पहले बता चुके हैं, हम लोग कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं, इसलिए 6 के बाद 7 नहीं 28 में है, दास्तां गया है, इसलिए हम लोग 28 को देखते हैं। फसानाए अजाइब जो मिर्ज़ा रजब अली बेग सरवर लिखे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। अफसाना की तारीफ कर देते हैं। अफसाना एक मुख्तसर कहानी होती है जो किसी एक ख्याल या वाक़या पर मबनी होती है जिसमें ज़िंदगी की हकीकतों की अक्कासी की जाती है। अफसाना मीन्स मतलब छोटी सी कहानी होती है, इतनी भी छोटी नहीं, मतलब थोड़ी सी मुख्तसर छोटा होता है, तवील नहीं होती है, जो ज़िंदगी की हकीकी ज़िंदगी को बयां करती है। चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है टोबा टेक्सिन जो सादत हसन मंटू मुसन्निफ है इनके। चैप्टर नंबर 8 में भी अफसाना ही है जो प्रोमिस है जिलानी बानो मुसन्निफ है इनकी। चैप्टर नंबर 9 में भूले बिसरे गीत सफ़ी जावेद इनके मुसन्निफ हैं, ये भी एक अफसाना है। इब्राहिम सुक्का चैप्टर नंबर 10 में सलाम बिन रज़ाक, ये भी एक अफसाना है। चैप्टर नंबर 10 के बाद चैप्टर नंबर 29 में अफसाना दिया गया है जो क्वारंटाइन है, राजेंद्र सिंह बेदी लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खतूत को तारीफ कर देते हैं पहले। खतूत वो नसरी पैगामात होते हैं जो किसी शख्स को मुखातिब करके लिखे जाते हैं। उनमें ख्यालात, खबरें या जज्बात शामिल होते हैं। खतूत के मतलब जो ख्याल, जज्बात, जो मतलब किसी शख्स का ख्याल, जज्बात सब कुछ उसमें मतलब जो बयां होती है ना, वही लिखी जाती है खतूत में। चैप्टर नंबर 11 में गुबारे खातिर जो अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं 3 खतूत हैं। गुबारे खातिर से 3 खतूत हैं, अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। जो नज़्म है, नज़्म की तारीफ कर देते हैं। नज़्म एक शायरी सिन्फ है जिसमें से शायरी अपने जज्बात, ख्यालात या मुनाजिर को बाकायदा अंदाज में बयान करता है। नज़्म एक शायरी है जो अपने जज्बात, ख्याल, मतलब कायदे कानून से अंदाज में, अपने कायदे कानून के अंदाज में नज़्म पेश करता है। चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है गुफ्तगू जो अली सरदार जाफरी लिखे हैं, ये एक नज़्म है। चैप्टर नंबर 13 में भी नज़्म है, मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी लिखे हैं। चैप्टर नंबर
14 में भी नज़्म है खेती जो अमीर खनफी लिखे हैं। चैप्टर नंबर 15 बर्क कलीसा अकबर इलाहाबादी लिखे हैं, ये भी एक नज़्म है। चैप्टर नंबर 16 मुताशायर जफ़र कमाली, ये भी एक नज़्म है। चैप्टर नंबर 70 हम नहीं जानते यूज़ो मुंगाले लिखे हैं, ये इसका तर्जुमा जाहिदा ज़ैदी किए हैं, मतलब ये उर्दू लैंग्वेज में नहीं थी, इसका तर्जुमा किया गया है जो जाहिदा ज़ैदी की गई है। ये एक नज़्म है। 70 के बाद चैप्टर नंबर 31 में नज़्म आता है जो सख्त ज़िंदगी का ख्वाब जो जोश मरिया आबादी लिखे हैं। चैप्टर नंबर 22 आवारा जो सरदार इसराउल हक मिजाज लिखे हैं, ये भी एक नज़्म है। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, गज़ल की तारीफ कर देते हैं। गज़ल इशारा की वह सिन्फ है जिसमें हर शेर मुकम्मल होता है और आम तौर पर इश्क, दर्द या हुस्न पर मबनी होता है। गज़ल का मतलब होता है इसमें मतलब मुकम्मल वो जो इश्क, दर्द या हुस्न जो भी मतलब लिखा जाता है उसमें जो लिखते हैं इश्क मोहब्बत के बारे में, दर्द जो भी हो गज़ल के तौर पे लिख देते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 में है जो दायम परा हो तेरा दर पे नहीं हूँ मैं, इसके मुसन्निफ असदुल्ला खां गालिब हैं। चैप्टर नंबर 19 में भी गज़ल है, सब कहाँ कुछ लाला वो गुल में नमाया होंगे, ये भी असदुल्ला खां गालिब लिखे हैं। चैप्टर नंबर 20 में अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, यगाना संगेजी लिखे हैं, ये भी एक गज़ल है। चैप्टर नंबर 21 में मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, यगाना संगेजी ये भी लिखे हैं, ये भी एक गज़ल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 22 ये भी एक गज़ल है, इस पर भी दुश्मनों का खेल शाया पड़ गया, खलील रहमान आज़मी लिखे हैं। चैप्टर नंबर 23 हम बांसुरी पर मौत की गाए रहे नगमा तेरा, ये भी खलील रहमान आज़मी लिखे हैं, गज़ल है। चैप्टर नंबर 23 के बाद 33 में आते हैं, अगर बाहर आपस के घरों से मोहिक कदम निकले, वली दकनी लिखे, ये भी एक गज़ल है। चैप्टर नंबर 24 कोचा यारे काशी है, ये भी वली दकनी लिखे हैं, ये भी एक गज़ल है। चैप्टर नंबर 35 काश यूं तेरा न ये आईना दिल होता, रासिन अजीम आबादी लिखे हैं, ये भी एक गज़ल है। चैप्टर नंबर 36 हुए हैं पैर हम अब दीनी रोना हमारा है, ये भी रासिन सिंह आबादी लिखे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, जो कताए तारीख नज़्म है, इसकी तारीफ कर देते हैं। कताए एक मुख्तसर नज़्म होती है जो किसी ख़ास मौका या ख़यालात को बयान करता है और तारीख गोई इसमें वक्त या वाक़ये की निशानदही करता है। कताए तारीख एक छोटा सा नज़्म होती है जो किसी ख़ास मौका या ख़याल को बयान करती है, मतलब ख़ास टॉपिक पे जो ख़याल आता है वही इसमें तारीख, समय, वक्त के साथ निशानदेही मतलब बयान करती हैं, उसी को कताए तारीख नज़्म कहते हैं। जो चैप्टर नंबर 24 में गमे अरशद है, जो अता काकवी अपने बेटे की मौत पे लिखते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 25 दो तारीख वाहिद नज़ीर लिखे हैं, इसी को हम बता रहे थे जो मतलब 2 तारीख है ना, मतलब इसी को 14 चैप्टर कहते हैं कई लोग, और 39 ये एक ही में है इसलिए 39 के मतलब वाहिद नज़ीर ही लिखे हैं, एक तारीख और 2 तारीख, तो मतलब उसका 2 तारीख हो गया ना चैप्टर, तो एक ही हुआ तो 2 नहीं हुआ, इसलिए कोई 14 बोल देते हैं कि तारीख 1 और तारीख 2, नहीं एक ही है, ठीक है। समझ गए ना 40 और 39 में क्या अंतर है। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं,
मर्शिया का तारीफ करते हैं। मर्शिया एक नज़्म होती है जो किसी की मौत या वाक़या करबला पर दुख और रंजे का अंदाज में लिखी जाती है। मर्शिया मतलब किसी के मौत पे दुख को बयां करती हैं, वही लिख देती हैं, वही मर्शिया कहा जाता है, जो चैप्टर नंबर 26 में है। यारब चमन नज़्म को गुलजार असम का मीर अनीस लिखे हैं, ये एक मर्शिया है, एक ही है हमारे बुक में मर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। खुद नविश्त को तारीफ कर देते हैं। खुद नविश्त एक अदबी तहरीर है जिसमें मुसन्निफ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात खुद बयां करता है। खुद नविश्त मतलब खुद के बारे में, मुसन्निफ जो मतलब राइटर होते हैं वो खुद के बारे में लिखते हैं, उसी को खुद नविश्त कहते हैं, जो चैप्टर नंबर 27 में है। मैं यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश खुद के बारे में लिखे हैं, वही मैं यूनिवर्सिटी में, इसी को खुद नविश्त कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। जो खुतबा है, खुतबा की तारीफ कर देते हैं। खुतबा एक रस्मी तकरीर होती है जो किसी अहम मौका पर अवाम को मुखातिब करे की जाती है। मतलब समझ रहे हैं, खुतबा मतलब जो जुम्मा का होता है वो भी मतलब जो लोगों बहुत सारे लोग को जमा करके कुछ एक ही टॉपिक पे बोला जाता है, उसी को खुतबा बोलते हैं, जो चैप्टर नंबर 13 में दिया है। कामिले इनकलाब जयप्रकाश नारायण मतलब खुतबा देते हैं पटना में, तो उसी के बारे में लिखा गया है, जयप्रकाश जी लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। कशीदा की तारीफ कर देते हैं। कशीदा एक तवील नज़्म होती है जिसमें किसी की तारीफ, वाक़यात या किसी मकसद को तफसील से बयां किया जाता है। कशीदा एक लंबी नज़्म होती है जिसमें किसी की तारीफ और वाक़या को तफसील से बताई जाती है, जो चैप्टर नंबर 37 में है। तस्कीक रोज़गार जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा लिखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गीत की तारीफ कर देते हैं। गीत एक आम फहम और दिल को छूने लेने वाली नज़्म होती है जो मोहब्बत या कौमी जज्बात को बयान करती है। गीत एक आम फहम है जो दिल को छू लेते हैं, मतलब दिलचस्प अंदाज में जो पेश करते हैं ना, मोहब्बत की नज़रों से मोहब्बत में बयां करते हैं, मतलब मीठी मीठी गीत सब समझते ही होंगे, गीत मीठी मीठी ही होती हैं। चैप्टर नंबर 38 में है साथी हाथ बढ़ाना, जो साहिर लुधियानवी लिखे हैं। चैप्टर नंबर 39 में तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये भी साहिर लुधियानवी लिखे हैं। इंड हो गया ना, हम लोग का बुक का पोर्शन इंड हो गया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बुक का पोर्शन सिलेबस इंड हो गया है। हम चैप्टर वाइज इसलिए नहीं किए हैं कि मतलब बार बार बोलना पड़ता कि खतूत क्या है, मजमून क्या है, कसीदा क्या है, गीत क्या है। इसमें मतलब कैटेगरी वाइज किए हैं, तो इसमें मतलब गीत है तो गीत 2 है, 2 चैप्टर तो एक ही साथ आ गया ना, तो इसीलिए इसमें ठीक है चैप्टर वाइज करते तो बार बार बताना पड़ता, खतूत की तारीफ करना पड़ता, बार बार कसीदा का तारीफ करते। वीडियो वैसे भी बहुत लंबी बन गई है और लंबी हो जाती, और बात वो तो एक ही होता, जो एक बार बता चुके वो बार बार बताना पड़ता, और जो बार बार बताएंगे क्यों आप, ये तो ऑनलाइन क्लासेस है तो आप लोग बार बार देख भी सकते हैं, तो बार बार रिपीट करने की क्या है ज़रूरत है, एक बार लिख दी तो हो गया। ठीक है, चलिए अब ग्रामर वाला सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी। पॉइंट नंबर 1 में लफ्ज़ हैं जो हम लोग को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 2 अस्म में संज्ञा होता है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। अस्म के कई किस्में हैं जो आते हैं हमारे एग्जाम में, वही पढ़ते हैं। अस्म मार्फा जो व्यक्तिवाचक संख्या है। अस्म नखरा जिसे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं।
में ज़र्फ जो समय स्थान सूचक संख्या को, जैसा एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लिखा भी हुआ है हिंदी इंग्लिश उर्दू सब में, आप लोग समझिएगा। सबका ग्रामर एक ही होता है, मतलब सबका वर्ड अलग होते हैं, मतलब समझने से वही होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। मुजाफा व मजालिया संबंध कारक पॉजेसिव कंट्रक्शन दो अस्मों के दरमियान मलकीत या ताल्लुक जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर अली का कल्म मुजाफा और अली मुजाफी आला। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। हुरूफे नदा जो संबंध शब्द है वोकेटिव पार्टिकल्स, किसी को बुलाने का पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर ए दोस्त, अरे भाई, जो मतलब पुकारते हैं ना, उसी को हुरूफे नदा कहते हैं। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। इल्म मतलब विशेष नाम, प्रॉपर नेम। पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। ज़मीर सर्वनाम को प्रनाउन को आप लोग समझते होंगे, ये सब तफसील से पढ़ेंगे क्लास में आगे। अभी तो बीस टॉपिक बता रही कि ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में सिफत व मौसूफ मतलब विशेषण व विशेषज्ञ, नाउन एंड एडजेक्टिव, ये तो पता होगा हम लोग। सिफत किसी अस्म की खूबी या खासियत को बताती है। मिसाल के तौर पर नेक इंसान, नेक सिफत है, इंसान मौसूफ है। पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। फेल मिस क्रिया होता है, जमाना फेल, काल टेंस, ये तो जानते ही हो। पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। फाइल व मफूल, कर्ता और कर्म, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं। इल्मे बयान जो अलंकार, भाषा, संदर्भ, फिगर ऑफ स्पीच, तस्बिया, उपमा, इस्माइल। दो चीज़ों में वज़ह मशा बहुत जाहिर की जाती है, जैसे की तरह, जैसे अल्फाज के जरिया। मिसाल के वह शेर की तरह बहादुर है। यहाँ इंसान को बहादुरी में शेर से तस्बिया दी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इस्तारा, इसी का मतलब इल्म का ही इस्तारा करते हैं। रूपक मेटाफोर, बगैर तस्बी अल्फाज के मिसाल बहुत देता, जिसमें एक शय को बड़ा रास्ता दो शेर से करार दिया जाता है। मिसाइल वह शेर है। इंसान को शेर कहकर बहादुरी जाहिर की गई, बगैर की तरह के। पॉइंट नंबर 11 में कहते हैं साबिका व लाहिका, उपसर्ग और प्रत्यय, सफिक्स एंड परफिक्स। पॉइंट नंबर 12 में वाहिद जमा, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर टू प्लूरल पता ही होगा। पॉइंट नंबर 13 में पढ़ना है मुतरादिफ व जिद अल्फाज मतलब समानार्थी और विलोम शब्द, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ना है। पॉइंट नंबर 14 में मुहावरे पढ़ना है, इडियम्स। पॉइंट नंबर 15 में हम शुद्ध अल्फाज, संभवतः शब्द, होमोफोन्स। पॉइंट नंबर 16 में अल्फाज व मानी, शब्द के अर्थ, वर्ड मीनिंग मतलब ग्रामर से हमें पॉइंट 16 को कंप्लीट करना है। और बुक वाले पोर्शन से हमें 14 कैटेगरी कंप्लीट करनी है और ग्रामर से 14 और 16 पॉइंट इतना याद पूरे कंप्लीट करेंगे ना, फिर तभी तो 100 में 100 लाएंगे। ठीक है, रास्ता तो हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब स्टार्ट करना है कि चलना कब से है। नेक्स्ट
क्लास में हम लोग चलना शुरू करेंगे। जिसको जिसको जो भी कुछ समझ में नहीं आया हो वो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। जब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। तो चलते हैं।